चलिए शुरू करते हैं सीजीएल के मॉक टेस्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच नंबर अमंग 34623, 34716, 34782 एंड 34783 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर का टोटल सम मतलब इन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। देखो प्लस करेंगे 3 4 7 7 6 13 13 टू 15 15 3 18, इसका मतलब ये है डिविजिबल। 3 4 7 14 15 एंड 21 ये भी है। इनका सम 24 ये भी है। इसका सम 25 ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर है हमारा 34783। नेक्स्ट क्वेश्चन, two circles touch each other externally at P. AB is a direct common tangent to the circle if A and B are point of contact and PAB is equal to 65 degree, then ABP। देखो दो सर्किल है हमारे पास जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, किस पर? P पर। ये कॉमन टेंजेंट है A और B। ठीक है, इसने कहा है कि जो A एंगल है ना ये वाला, ये 65 डिग्री है और हमें पता है ये 90 का होता है। ठीक है, तो ये कितना का हुआ? 85 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर देन फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। देखो एक 100 मीटर का ट्रैक है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे एक साथ। तो इसने कहा है कि इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि पहली बार ये यहाँ पर मिलेंगे, मान लेते हैं, दूसरी बार यहाँ पर मिलेंगे, तीसरी बार यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे कितनी बार, कितने पॉइंट ऐसे हैं सर्किल में जितने ये बार बार मिलते रहेंगे, कितने पॉइंट पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 100 मीटर हमें डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी स्पीड का प्लस होगा तो 50, यानी हर 2 सेकेंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ? ये तो है ये 60 मीटर बाद मिलेगा और ये वाला 40 मीटर बाद। इसका मतलब ये हुआ ये इधर 40 मीटर चलेगा और ये इधर 60 मीटर और ये मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये वाला बंदा है 40 मीटर वाला, ये यहाँ पर मिल जाएगा, फिर अगली बार अगले 40 पे मिलेगा, फिर अगले 40 पे मिलेगा, फिर ऐसे ही। फिर देखो पहले 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160 और फिर 200। बस 5 ही पॉइंट हैं जिन पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। इसकी वैल्यू निकालने के बाद तब इसकी वैल्यू लिख लेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 50। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 एज इट इज ये यहाँ पर रहेगा। तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आई हमारे पास 94 डिवाइड बाई 2 47। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 माइनस 47। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, असारी बोट फॉर रेट 500 इज मार्क्ड एट 16% प्रॉफिट एंड लेटर ऑन सोल्ड एट अ सेल्स डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सारी इज रेट 493, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखो ये क्या कह रहा है कि इसने 500 का खरीदा और 16% प्रॉफिट के साथ खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जो मार्केट प्राइस था ना
वो 500 का 16% अधिक यानी 116% था। ठीक है, कितना हुआ 580। अब देखो 580 पर इसने x% का डिस्काउंट दिया और x% का डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बची वो 493 थी। ठीक है, तो 580 पर x% का डिस्काउंट, इसका मतलब कितना बचा, 100 में से माइनस x कम करेंगे तो इतना परसेंट बचा, अपॉन 100 इज इक्वल टू 493 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, x की वैल्यू है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के बारे और हमसे पूछा है द डिग्री सेंट्रल एंगल फॉर द ब्लू कलर ड्रेस सेक्टर विच रिप्रेजेंट 40% इज। देखो ब्लू कलर तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन इसने कहा है कि ब्लू कलर वो जोन सा है वो जिस पर 40% रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला। ठीक है, तो इस पर ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, तो पूरा एंगल 360, उसका 40% ये, तो 360 का 40% कितना हुआ 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a group of 32 students the average weight was 18.5 kg. When 4 students left the group the average comes down to 15.5 kg. What was the average weight of those 4 students? देखो पहले 32 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज था 18.5, यानी टोटल वेट हुआ हमारे पास 18.5 इंटू 32। ठीक है, ये पहले का टोटल वेट है, कितना हुआ 592। अब सेकंड वाले का देखो 4 स्टूडेंट चले गए, कितने बचे 28, तो 28 का हुआ हमारे पास 15.5, कितना हुआ ये वाला 434। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 158, और 158 का एवरेज निकालने के 4 स्टूडेंट का डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 39.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 4/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। देखो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले तरीका क्या है कि sec थीटा की वैल्यू दी गई है हमारे से और हम इनसे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं जो कि जल्दी होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ, अगर हम खुद से सोल्व करें तो डायरेक्ट हम उस आंसर पर पहुंच जाएंगे। देखो आंसर क्या होगा इसका, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। कैसे होगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं प्लस, इसको हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सोल्व करो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस -1 से इस +1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से एक बचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो, 4/3 की पावर 4 माइनस 4/3 की पावर 2। ठीक है, 4/3 के पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16/9 माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो बचा हमारे पास 16/9, ये हुआ हमारे पास 7/9 इज इक्वल टू 112/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो चार्ट के होने और हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेज रिसीव्ड बाय द लेबरर इन द फर्स्ट 5 months ऑफ द ईयर। फर्स्ट 5 मतलब ये 5। ठीक है, तो मतलब 99500 प्लस 9400 प्लस 9600 8000 प्लस 8500 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, ये हुआ हमारे पास 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो हमारे पास 17 माइनस 3 प्लस 71। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास
2 प्लस 42/11, ठीक है, ये हुआ हमारे पास 44/11, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, इनटू में इसकी वैल्यू आई हमारे पास 42 और इसकी हुई हमारे पास -71, ठीक है, डिवाइड बाय 232। आगे सोल्व करेंगे, 85 प्लस 4 माइनस 29 अपॉन 232 इज इक्वल टू -31/232। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कोट A माइनस B इज इक्वल टू कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15। तो देखो, हम कोट 15 को क्या लिख सकते हैं, कोट 45 माइनस 30, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो हुआ हमारे पास कोट ए यानी कोट 45 कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 1 इंटू √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ठीक है, सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास वैल्यू। इसको सोल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है, रेशनलाइज मेथड कहते हैं इसको, रेशनलाइज मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई हमारे पास, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू आई हमारे पास 2 प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p cos a is equal to 3 and 4 tan a is equal to q, then what is the relation between p and q which is independent of a। देखो, cos a की वैल्यू है हमारे पास इज इक्वल टू 3/p, तो sec a की वैल्यू हो गई हमारे पास p/3, और tan a की वैल्यू हुई हमारे पास q/4, और फॉर्मूला क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यानी p²/9 माइनस q²/16 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल BOC इज। देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और ये B का जो आधा एंगल है, आधा एंगल यानी बाइसेक्टर आधा, और C का एंगल के आधा, यहाँ पर एक पॉइंट है O, तो इसने कहा है कि BAC यानी ये है 72 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों कितने होंगे, अगर 180 में 72 माइनस करेंगे तो 108, ठीक है। अब इसने देखो कहा है कि B का आधा और C का आधा, इसका मतलब ये हुआ टोटल 108 का आधा कितना हुआ 54, ठीक है। तो जब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का, इसका और इसका प्लस 54 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। देखो, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, जो कि है 3168, तो r की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 3168 अपॉन 48 इंटू में 2π, ठीक है, इसकी वैल्यू हुई हमारे पास 33/π। अब देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो पाई इंटू 33/π इंटू 33/π इंटू 48, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 33 इंटू 33 क्या होता है इज इक्वल टू 1089 इंटू में 48/π,
इज इक्वल टू 52272 अपॉन पाई। इस पाई को हम लिखेंगे 22 इंटू में 7, ठीक है। तो इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो हुआ हमारे पास 2376 इंटू में 7 इज इक्वल टू 16632। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper allows a discount of 10% on the printed price of his goods and thus gains 20%. What is the ratio between the cost price and the printed price of the item? देखो, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो गेंस कितना हुआ उसको 120 का, और ये जो इसको 120 है ये 10% डिस्काउंट के साथ है। इसका मतलब 120 जो है वो 90% है। तो 100% कितना होगा? 100% होगा हमारे पास 1200/9। तो 100 का रेशो 1200/9 कितना हुआ? यहाँ से 9 हटेगा और यहाँ पर 900 हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do work in 4 days and B in 12 days. If they work on it together for 2 days, then the fraction of the work that will be left is, देखो एक 4 days एक 12 days, तो पहला 3 कुर्सियाँ बनाएगा एक दिन में, दूसरा एक, दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब 4 कुर्सियाँ 2 दिन तक बनती हैं, यानी 8 कुर्सियाँ बन चुकी हैं, बची कितनी? 4 कुर्सियाँ, यानी कितना फ्रैक्शन बचा? 4/12 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलेट पाइप A and B can together fill an empty tank in 1.5 hours. Outlet pipe C, when opened alone, can empty the completely filled tank in 4.5 hours. When only pipe A and C are opened together, the empty tank is filled in 6 hours. Find the time taken by P when opened alone to fill the empty tank. देखो, जो पहली 2 पाइप यानी इनकी अगर एफिशिएंसी निकालें तो 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू है 1/1.5 के, ठीक है। और 1/C अकेली है 1/4.5 के, ठीक है। और देखो, अब जब पाइप A और C दोनों ओपन करते हैं यानी 1/A जो भरती है, C जो निकलती है, इसका मतलब 1/C इज इक्वल टू 1/6। तो देखो, हमें C की वैल्यू पता है, C की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1/A की वैल्यू क्या होगी? 1/6 प्लस 1/4.5 इज इक्वल टू 35/90, ठीक है, यानी 7/18। अब देखो A की वैल्यू 7/18 है, इसने पूछा है कि B की वैल्यू, तो B की वैल्यू पूछने के लिए हम अब A की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 7/18 प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/1.5। 1/B की वैल्यू आई हमारे पास 5/18, ठीक है। तो B की वैल्यू हुई हमारे पास 18/5 यानी 3.6, यानी 3 आवर और 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3y माइनस 3/y इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो इसमें 3 कॉमन लेंगे तो होएगा ये 1y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/3। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हुआ हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25/9 प्लस 2 18, ठीक है। 25 में से प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास 43/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ कमिटेड अ क्राइम एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर/आवर. A security guard started chasing him 20 minutes after the thief started running and caught him in the next 20 minutes. What is the speed of in meter per hour of the security guard? देखो, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मीटर पर आवर है, ठीक है, यानी 1 मीटर 12 मीटर 1 घंटे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो, जब सिक्योरिटी गार्ड चेज करता है 20 मिनट्स आफ्टर, यानी 20 मिनट तक वो 12 मीटर पर आवर से भागता है,
यानी 20 मिनट, यानी 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये स्पीड है हमारी 12 इंटू टाइम 20/60, यानी 4 मीटर तक वो भाग चुका है। 4 मीटर तक तो यहाँ पर थीफ है और यहाँ पर गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, और बीच में 4 मीटर। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी गार्ड की कितनी स्पीड होनी चाहिए कि 20 मिनट में इसको पकड़ ले? तो यानी 12 मीटर से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 20 मिनट में पकड़ लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड कितनी, 12 मीटर से ज़्यादा, यानी x - 12, ठीक है, इज इक्वल टू 20 मिनट्स, यानी 20/60। x की वैल्यू आई हमारे पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man took a loan of rate 32400 at a certain rate of a simple interest per annum. The rate of interest is 1/4 of the number of years for which the loan is taken. If he paid rate 11664 as interest at the end of the loan period, the rate of interest was, देखो उसने लिया 32400 ब्याज पर पैसे x ईयर्स तक। इंटरेस्ट कितना था इसका? ईयर्स का 1/4, यानी x/4 इंटू 100 नीचे है, ठीक है, इज इक्वल टू 11664। ये दोनों इससे कट गए, इससे ये हो गए 81। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे 81 जाएगा, ये हो जाएगा 144 एक्स की वैल्यू जाएगा हमारे पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन द रेशो 6:4:7। If these seats are increased by 20%, 40% and 60% respectively, the ratio of the increased seats are, देखो इसमें 20% बढ़ जाता है, इसमें 40, इसमें 60, तो बढ़ा देंगे। 6 इंटू 120/100 रेशो 4 इंटू 140/100 रेशो 7 इंटू 160/100। तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो वो हमारे पास 72 रेशो 56 रेशो 24112। तो रेशो आया हमारे पास, इन तीनों को काटेंगे तो 9:7:14। Next question, the wheel of the lorry has radius 182 centimeter. The number of revolutions approximately per minute the lorry wheel will make is if the speed of the lorry is 66 किलोमीटर पर आवर। देखो एक सर्किल है, उसकी रेडियस है 182, सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr, 2 इंटू 22/7 अपॉन इंटू 182, यानी 44 इंटू 26, ये हमारे पास 1144। ठीक है, अब देखो ये जो स्पीड है 1 मिनट की पूछा है पर मिनट, यानी ये पर मिनट 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 66 किलोमीटर 1 घंटे, यानी 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो 66/60 करेंगे तो हुआ ये 1.1 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 मिनट में ये 1.1 किलोमीटर चल देगा, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1140, और व्हील एक रेवोल्यूशन 1144 सेंटीमीटर में लगाता है, यानी इसको 1144 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 96 के लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the monthly income of a person was at 80,000 and his monthly expenditure was at 45,000. Next year his income increased by 16% and his expenditure increased by 8%. Find the percentage increase in his savings. देखो सैलरी थी 80,000, 45,000 उसने खर्च कर दी, बचा कितना 35,000। अब उसकी इनकम जो है वो 16% बढ़ जाती है, यानी 80,000 का 16% बढ़ाओ, 116% करो इसको, तो ये हो गया हमारे पास
92800, ठीक है। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा उसने 8% से बढ़ा दिया, यानी 45,000 का 108% करो तो हुआ हमारे पास 48600। तो सेविंग कितनी हो गई अब की बार? अब की बार सेविंग हुई 44200, ठीक है। अब कितनी बढ़ गई सेविंग? यानी 35,000 तो पहले थी, ठीक है। अब कितनी बढ़ गई? 5 और 4 9, 9,200। कितना परसेंट बढ़ी? ये बढ़ी हमारे पास 26.29 के लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन is 28 year older than her son. In 3 years, her age will be twice the age of her son. The present age of the son is, देखो पहले थी जो वुमेन है ना, वो अपने सन से 28 ईयर ओल्डर है, ठीक है। अब इन 3 ईयर्स यानी वुमेन 3 साल की एज बढ़ जाती है और सन की एज भी 3 साल बढ़ जाती है, तो वो हो गई ट्वाइस। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई? वुमेन माइनस सन इज इक्वल टू 28, और यहां पर वुमेन माइनस 2 इंटू सन इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सोल्व करेंगे दो इक्वेशन को तो सन की वैल्यू आई हमारे पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days while बिपिन अलोन कैन फिनिश इट 20 days. इन हाउ मेनी डेज कैन अनिल अलोन फिनिश द वर्क? देखो अनिल जो है और जो बिपिन है तो दोनों मिलकर 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/15। बिपिन अलोन 20 डेज यानी बिपिन की वैल्यू है 20, तो 1/a इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। 1/a की वैल्यू आई हमारे पास 1/60, a की वैल्यू आई हमारे पास 60। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.